जय हिंद दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन साला। आज की हमारी जो क्लास है वो करंट अफेयर्स की है। और ये जो क्लास है ये टॉप 200 क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के, जो आप किसी भी एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एसएससी सीजीएल, एसएससी, यूपी पीसीएस, आरओ यारो, यूपी ट्रिपल एससी पेट, कोई भी एग्जाम हो, वो उसमें से जो करंट अफेयर्स आएगा वो इस क्लास में से टॉप 200 क्वेश्चंस में से आपको लगभग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। और वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं टॉप 200, उसमें से आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और अभी लेकिन मैंने इसमें जो है ये 2-3 पार्ट में ये क्लास टॉप 200 कवर हो जाएगा, क्योंकि टॉप 200 क्वेश्चंस एक वीडियो में लाना बहुत ही मतलब लंबा वीडियो बन जाएगा उसमें, इसलिए मैंने उसको 2-3 पार्ट्स में वो वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें मैंने सिर्फ टॉप 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल में ही योजना आई है, केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो हर जिले में विश्वकर्मा की मूर्ति को स्थापित करना, इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाना, शिल्पकारों और कारीगरों के पारंपरिक कौशल को बढ़ाना। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये थर्ड हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं कि जो केंद्र सरकार ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है, मंजूरी दी है। और इस योजना पे 13,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आप जरूर देखते चलिएगा, सुनते भी जाइए और उसको देखते भी जाइए। पीएम विश्वकर्मा योजना 13,000 करोड़ रुपए की, इसकी पूरी कॉस्ट जो लागत आएगी वो 13,000 करोड़ रुपए। हमारे जो शिल्प है पारंपरिक, जैसे कि कढ़ाई, बुनाई और लकड़ी वाला काम जो हमारे यहाँ शिल्पकार करते हैं, छोटे छोटे सामान, लकड़ी के खिलौने बनाना और लोहे का काम जो करते हैं कारीगर, मेनली जो हाथ से काम करते हैं कारीगर, उनके लिए है पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देना। और इसमें ना 18 तरीके के जो शिल्प वो हैं उसको शामिल किया गया है, जो कारीगरी है। तो ये हमारा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। फर्स्ट गलत है, विश्वकर्मा की मूर्ति जैसा कुछ नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये भी नहीं है। शिल्पकारों और कारीगरों के पारंपरिक कौशल को बढ़ाना, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जितने भी उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उनको जो है काम मिलने में आसानी होगी, वो अपने काम को कारीगरी और जो उनकी जो शिल्पकारी जो है कला वो और इन्हेंस होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के दौरान, जो कि सितंबर में आयोजित हुई थी, इसमें सितंबर में मतलब इंदौर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के खिताब से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड ISSC, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। तो हमारा इंडिया स्मार्ट सिटी में कॉन्क्लेव में सबसे नंबर पे सबसे सर्वश्रेष्ठ सिटी कौन सी है स्मार्ट सिटी? वो इंदौर है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के चंद्रयान अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रथम चंद्रयान अभियान में लैंडर मॉड्यूल नहीं था। सेकंड है, 2019 में लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा था। थर्ड है, विक्रम लैंडर 14 जुलाई को उत्तरी और 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो हमें इसमें राइट ऑप्शन बताने हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। जो इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर था वो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास लैंड किया था। और जो चंद्रमा पर जो सॉफ्ट लैंडिंग का जो प्रयास था वो चंद्रयान 2 मिशन के द्वारा किया गया था, जो कि असफल रहा था। जब हम चंद्रयान 2 जब हमने सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी तो वो असफल रहा था, इसलिए हम चंद्रयान 3 फिर हमने, हमारी एक नई सीरीज रही है। और इसमें क्या है कि जो चंद्रयान फर्स्ट है वो 2008 में, सबसे पहला चंद्रयान फर्स्ट जो हमारा था वो 2008 में हमने उसकी उस लैंडिंग लॉन्च हुआ था। तो इसमें हमारा फर्स्ट सही है, उसमें कोई लैंडर मॉड्यूल नहीं था। सेकंड है, उसमें जो है सॉफ्ट लैंडिंग जो है, सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा था जो चंद्रयान 2 था। और जो थर्ड वाला है वो गलत हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हमारे रतन टाटा जी को जो है ये सम्मान उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव।
ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो जस्टिस प्रकाश है, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और इसमें क्या है कि उन्होंने इसके पहले जस्टिस A.K. गोयल थे, उसकी स्थान पे ये जस्टिस प्रकाश जी हैं, उन्होंने उसका स्थान लिया है। और NGT का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसका गठन 2010 में किया गया था। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, 2010 में इसका गठन किया गया। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हमारे NGT के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कृपया ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन था? तो इसमें जो हमारा वहीदा रहमान थी, वहीदा रहमान को 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वहीदा रहमान। विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है? तो 2023 का विषय है पर्यटन, जिसकी थीम है पर्यटन और हरित निवेश। विश्व पर्यटन दिवस जो है प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है और इस विषय की जो इस बार की थीम है वो क्या है? पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में एशियाई खेल किस शहर और किस देश में आयोजित किए गए? तो हांगझो, चीन में। तो ये जो है 19वां एशियाई खेल जो है वो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में हांगझो, चीन में आयोजित किया गया। और इस आयोजन में कितने खेल को शामिल किया गया था? तो वो 61, ये भी ध्यान रखिएगा, 61 जो है इसमें खेल प्रतियोगिताएं शामिल थी। और जो अभी तो भारत जो है हमारा 4th नंबर पे है। फर्स्ट पे हमारा कौन सा है? फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे जापान है, थर्ड में दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, और 4th में हमारा प्यारा भारत, जिसकी जो कितने उसने मेडल जीते हैं? 107। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों की परियोजना पर किन 2 संगठनों ने सहयोग किया है? तो इसमें जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है और टोयोटा, इन दोनों के सहयोग से जो है हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों की, जो कि बहुत पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही बहुत जो उसका एमिशन है वो 0 एमिशन पे काम करती है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें हमारे कि पॉल्यूटेंट्स कम होते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड टोयोटा, IOCL टोयोटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 127। एक सेकेंड, 127। तो ये जो क्या कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन जारी करता है। तो हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वैश्विक आर्थिक मंच जो है, वो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी करता है। और इसमें ये दिखाता है कि जो हमारा जो मैन और वीमेंस के बीच में कितनी ज़्यादा कि भेदभाव होता है, कौन सा देश किस मामले में भेदभाव नहीं है, दोनों सामान्य हैं, दोनों बराबर हैं, इक्वल अधिकार दिए गए हैं सबको एक बराबर। तो वो ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक आर्थिक मंच जो है, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें कि भारत को 127वां स्थान मिला है। टोटल उसमें 146 कंट्रीज़ में भारत को 127वां स्थान मिला है। जबकि पिछली बार, इसके पहले जब वो रिपोर्ट आई थी तो उसमें हमारा स्थान 135 था। अब करंट टाइम में जो सिचुएशन क्या है 127 है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 127। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की थी। इस नीति में 2030 तक देश के निर्यात का लक्ष्य क्या है? एक बार फिर से देख लीजिए। नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है केंद्रीय सरकार ने। इस नीति में 2030 तक देश के निर्यात का लक्ष्य कितना है? 2023 तक हमें देश का निर्यात कितने अरब डॉलर तक उसको पहुंचाना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2000 अरब डॉलर।
31 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने जो है विदेश व्यापार नीति जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की थी। और इसमें क्या था कि जो हमारे वाणिज्य मंत्री थे वो कौन है, पीयूष गोयल, तो उन्होंने ही इसको जारी किया। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या है मेनली कि 2030 तक 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाना है और भारतीय रुपए को वैश्विक रुपया बनाना है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी करेंसी मजबूत होगी डॉलर के मुकाबले। अभी डॉलर के मुकाबले हम लोगों की हमारी $1 कितना है, लगभग 82-83 डॉलर रुपया होगा। तो जैसे हम अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे ना तो हमारी मुद्रा मजबूत होगी, हमारी करेंसी जो है मजबूत होगी, और फिर जो जैसे अभी 80-82 है ना तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 2000 अरब डॉलर हमें इतना लक्ष्य रखा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक बने हैं? तो इसमें जो है अजय भटनागर जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए विशेष निदेशक बने हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अजय भटनागर। झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर थे जो कि CBI सेंट्रल जांच ब्यूरो के CBI के महानिदेशक बने हैं। तो अजय भटनागर CBI के प्रमुख बने हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अजय भटनागर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन SCO संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य बना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ईरान। ईरान को जो है SCO का नया मेंबर बना है, और ईरान जो है इसमें मतलब कि बहुत पहले से शामिल होने के लिए था कि ईरान शामिल होगा, लेकिन उसको अब स्थायी रूप से उसकी सदस्यता मिल गई है। और SCO में 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, रूस, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये सेंट्रल एशियाई कंट्री है ना, जो केंद्रीय जो आसियान कंट्री हैं, उसमें क्या है ना कि जो ये हमारे आते हैं कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसमें एक कंट्री और आता है तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। तुर्कमेनिस्तान हमारा इसका सदस्य देश SCO का नहीं है, क्योंकि हम फ्लो में होता है ना, हम याद तो कर लेते हैं, हाँ चाइना है, रशिया है, भारत है, पाकिस्तान है, और ये जो 4 कंट्री अक्सर उसमें घालमेल हो जाता है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। और एक चीज़ याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल नहीं है। इन चारों में भले आप एक भूल जाइए, पर तुर्कमेनिस्तान को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वहीं पे आपको एग्जामिनर फंसाएगा। तो तुर्कमेनिस्तान हमारा नहीं है, अफगानिस्तान भी इसमें शामिल नहीं है। SCO के 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, एक बार हम फिर से जानते हैं। भारत, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो हमारा 9वां स्थायी सदस्य ईरान बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो हमें भारत की रैंकिंग जानना जरूरी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है 2023 में 163 देशों की सूची में आइसलैंड को पहला स्थान मिला है, क्योंकि आइसलैंड हमेशा टॉप पे ही रहा है, टॉप 1 में ही वो बहुत टाइम से रहा है। जितने भी हमारी यूरोपियन कंट्री हैं, आइसलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, जितने यूरोपियन कंट्री हैं, तो ये सब मतलब काफ़ी रिच कंट्री हैं, और शांति के मामले में भी और समृद्धि के क्षेत्र में भी टॉप पे हैं। तो आइसलैंड हमारा फर्स्ट पे हो जाएगा। और इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग करंट टाइम पे 126 है। पहले देश की स्थिति थोड़ी ख़राब थी, लेकिन अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। खैर इन इंडेक्स का कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ना गवर्नमेंट जो है इम्पर्सनल होके काम नहीं करती है कि नहीं सबको एक बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो आई है उसमें इंडिया की स्थिति कितनी मतलब दयनीय दिखाई गई, जहाँ पे हम खाद्यान्न उत्पादन में इतने आत्मनिर्भर हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं और हम अपनों को ही खिला नहीं पा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक देश की तस्वीर को, उसकी इमेज खराब कर, उसकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आइए 126 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो P वासुदेवन। P वासुदेवन को RBI, भारतीय रिजर्व बैंक के जो P वासुदेवन हैं, इनको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा P वासुदेवन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम की यात्रा पे गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी,
तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम की यात्रा के दौरान सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है जो द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये इससे सम्मान अलंकृत किया गया है। और सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उन्होंने ये सम्मान जो है प्रदान किया। देखिए ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं राष्ट्रपति सूरीनाम में। सूरीनाम, मॉरिशस, इधर ये जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं वहाँ पे आपको इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे बड़े अच्छे पदों पे देखने को मिल जाएंगे। इतना दबदबा जलवा है अपने भारत का। आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी अपने देश का नाम रोशन करिए। हम सब लोग मतलब अपने देश का नाम रोशन करें, कुछ जो जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है वो उसको मिल जाए। अपने घर का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन ही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसाई द्वारा हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट हमारा है, बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने पहला स्थान प्राप्त किया है, बिल्कुल सही है। यूटी श्रेणी में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। गोवा ने छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये हमारे तीनों जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे। फसाई जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फसाई का फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बारी। फसाई का जो फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में ये तीनों कथन जो हमारे सत्य हो जाते हैं। और ये सूचकांक में जो है राज्यों की सबसे बड़ी श्रेणी में केरल ने पहला स्थान प्राप्त किया है, यूटी में हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा ने स्थान प्राप्त किया। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दोस्तों जो उड़ीसा में ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही दर्दनाक मतलब घटना थी। तो इसका देखते हैं कहाँ पे था ये उड़ीसा में। उड़ीसा के किस जिले में हाल ही में रेल दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई? तो वो बालासोर था उड़ीसा का। 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जिले में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी, और ये दुर्घटना बाहनागा स्टेशन पर शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी से टकराने के कारण हो गई थी। 3 ट्रेनें थी, एक मालगाड़ी थी, और 2 जो है एक कौन सी थी, बाहनागा और शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो बालासोर ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो जो 4 जुलाई 2023 को एससीओ का जो 23वां शिखर सम्मेलन हुआ था, जो कि वर्चुअल माध्यम से हुआ था, भारत की मेजबानी में भारत ने इसको होस्ट किया था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और इसको जो है इसमें क्या था, एससीओ राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया था। तो ये जो है ये 2nd और 3rd सही हो जाएगा। ये 21वां संस्करण नहीं था, 23वां संस्करण था। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा डीप क्वेश्चन भी मतलब पूछ लिया जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, वो आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा, आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और फिर पेपर में लाभ के साथ साथ आपको जानकारी भी रहेगी। 21वां संस्करण नहीं था, 23वां संस्करण था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सुमन बेरी को इसका नीति आयोग का जो है अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो ये निशा बिस्वाल जो है अमेरिकी वित्त एजेंसी की कार्यकारी अधिकारी बनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां कि मतलब राज्य के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम आय की गारंटी दी गई है। और इसमें क्या है, रोजगार के इसमें जो आवेदन करेंगे उनको 15 दिन में सरकार यदि रोजगार नहीं देती तो वो उस व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वहाँ का, वो आवेदन करता है कि मुझे काम मिले, अगर उसको नहीं मिलता है तो 15 दिन के अंदर उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये राजस्थान सरकार की योजना है, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला योजना राजस्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने जो है ये योजना की शुरुआत की है। कर्नाटक सरकार ने क्या है कि घर की जो मुखिया महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से जो है महिलाओं को प्रत्येक मास में मतलब प्रत्येक महीने में
प्रत्येक मतलब मंथ में उनको 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सके, क्योंकि एक महिला जो है वो घर कैसे चलाना है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकती है। तो इसलिए गृह लक्ष्मी नाम की ये योजना है, कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। मंथली कितना मिलेगा? 2,000 रुपये मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये मार्केटा वोंड्रोशोवा जो है, विंबलडन 2023 में महिला एकल वर्ग में जो है मार्केटा वोंड्रोशोवा ने किसको हरा के? ओंस जाबेउर को हरा के ये जो खिताब विंबलडन 2023 का जीता है। किसने जीता है? मार्केटा वोंड्रोशोवा ने। और पुरुष वर्ग में जो है किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने 4 बार के जो चैंपियन रहे हैं नोवाक जोकोविक को पराजित कर दिया था। ये जो विंबलडन 2023 में देखिए नोवाक जोकोविक जो थे वो कई बार से वो जीतते आ रहे थे, तो उनको जो है कार्लोस अल्कराज ने हरा दिया था, जो कि पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज और विंबलडन 2023 महिला में जो है मार्केटा वोंड्रोशोवा ने जीता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस की तारीख किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। ये पाकिस्तानी मूल की थी, जो सबसे कम आयु की, जो वहाँ पे तालिबानियों से लड़ते हुए जो है मोर्चा लिया था, उसमें घायल भी हो गई थी, वो उनको गोली लग गई थी। जो कि पढ़ने के लिए वहाँ पे क्या था कि लड़कियों को पढ़ने का वहाँ पे तालिबानी जो वहाँ की जो एक तालिबानी वर्ग था, तो वो मना मतलब कि एकदम ये था कि वहाँ पे कोई पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने इसका सामना किया, इसका विरोध किया और सामना किया उनका, उसी में गोली मार के मतलब वो फिर खैर वो बच गई थी बाद में, फिर उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। इस वजह से 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई जो है उनकी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित मतलब किया जाता है। तो इसलिए मलाला यूसुफजई जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन युवा वर्ग तीरंदाजी की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो पार्थ शानलूखे जो है उनको ये इस गोल्ड मेडल मिला था। महाराष्ट्र के जो थे ये तीरंदाज सानूखे युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीते थे। और इन्होंने अंडर 21 अंडर 21 पुरुष मतलब रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो पार्थ सानूखे कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तीरंदाजी में गोल्ड मेडल मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? सोचिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कोई भरोसा थोड़ी नहीं है क्या कब बन जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 28 मई 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया था जो नई संसद भवन है। और इसी अवसर पे उन्होंने 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया था। तो इसकी जो डेट है पूछी जा सकती है कई बार, तो MPPCS में डेट भी पूछी गई। एक बार कौन सा क्वेश्चन बना था, डोनाल्ड ट्रंप किस डेट को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, राष्ट्रपति बन के आए थे, वो डेट भी सोचिए आ गई थी। अप्रैल में था कुछ, 23 अप्रैल को समथिंग, मुझे अभी याद नहीं है इतना। तो 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन 25 मई 2023 को किया था। सॉरी 28 मई। देखिए अभी हम लोग भूल जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में क्या हाल होगा। ये सब इतनी सारी डेट्स होती हैं फैक्चुअल, इतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, पर हाँ याद करना पड़ेगा। एक बार बस देख भी लेंगे ना तो वहाँ पे याद आ जाता है। 28 मई 2023 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28 मई 2023 संसद भवन का उद्घाटन। तो दोस्तों इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, अपनी सलाह एडवाइस दीजिएगा कि और आगे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आगे भी हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।